सीतामढ़ी पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे या पुलिस के बात से आपका विश्वास उठ जाएगा। जी हां, पहले एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि कर दी गई, यहां तक कि बिना शव देखे पोस्टमार्टम भेज देने की बात भी कही गई। अब पुलिस का कहना है कि भगत माझी मरा नहीं है, वह जिंदा है। पुलिस मृतक के परिजनों पर गुमराह करने का आरोप लगा रही है। बिना शव देखे और बिना पंचनामा के ही शव को पोस्टमार्टम में भेजने की बात कहने वाले बड़े अधिकारी अब कह रहे हैं कि लोगों की फैलाई अफवाह पर मौत की पुष्टि की गई थी। सुनिए क्या कहते हैं एसडीपीओ रामकृष्णा। थाना के ढेंग गांव में दुर्गा पूजा के विसर्जन के खत्म होने के बाद जो है विसर्जन स्थल से कुछ दूरी पे दो पक्षों में पूर्व के विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति के चाकू लगने से, जिनका नाम तलेवर सहनी है, मौत हो गई थी। दूसरे व्यक्ति भगत मांझी जो है, उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि वो भी उस घटना में चोटिल हुए थे एवं वो मुजफ्फरपुर जिले के SKMCH अस्पताल में इलाजरत थे, जहां उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा इनकी प्रथम दृष्टया उनके परिजनों का जो रिकॉर्डेड बयान था, उसके आधार पे उन्हें मृत मान लिया गया था, लेकिन अग्रिम अनुसंधान में ये बात प्रकाश में आई कि जो भगत मांझी हैं, उनकी देहांत नहीं हुई है। वो चोटिल जरूर थे, पर उनकी मौत नहीं हुई थी। उनके परिजनों द्वारा पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से, अनुसंधान की दिशा को गुमराह करने के उद्देश्य से ऐसी भ्रामक खबर फैलाई गई थी। अग्रिम अनुसंधान करते हुए भगत मांझी को रिकवर कर लिया गया है एवं वो अभी पुलिस अभिरक्षा में है। अग्रिम अनुसंधान इस क्रम में जारी है एवं इस घटना का जो पूर्व का विवाद है, वो इसका कारण है। अभी फिलहाल ऐसा संज्ञान में आया है और आगे ये भी बताना चाहेंगे कि दुर्गा पूजा के विसर्जन से लेकर इसका कोई लेना देना नहीं है। विसर्जन की समाप्ति के उपरांत ये घटना कारित किया गया था पूर्व के विवाद को लेकर। अब हम वह भी सुनाते हैं कि पहले उनके द्वारा क्या बयान दिया गया था। सुप्पी थाना अंतर्गत ढेंग गांव में अभी कुछ दिनों पहले बेल पूजन के साथ साथ महावीर झंडा का आयोजन किया गया, जहां पर ढेंग गांव के ही दो पक्षों के बीच में, जो दो पक्षों के युवकों के बीच में नाचने गाने के क्रम में विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद को फिलहाल पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय लोगों के द्वारा शांत करा दिया गया था। कल दुर्गा पूजा के विसर्जन के जुलूस के उपरांत लौटने के क्रम में जब जुलूस का विधिवत विसर्जन हो गया और जब लोग लौट रहे थे, तो कुछ युवकों द्वारा पुनः इस विवाद को हवा दी गई एवं इसी क्रम में आपसी विवाद को सुलझाने गए दो व्यक्ति, जो दोनों पक्ष के एक लोग थे, उन लोगों को कुछ युवकों द्वारा चाकू मार दी गई, जिसमें इस क्रम में आज इलाज के उपरांत तलेवर सहनी, जिनकी उम्र करीब 50 साल है, एवं भगत मांझी, जिनका उम्र करीब 55 साल है, दोनों व्यक्ति जो है अपने जख्मों को सकम कर गए और उनकी मृत्यु हो गई। विधि व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस द्वारा तत्परता दिखाई गई एवं जल्द ही इस घटना में शामिल करीब 20 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनकी घटना के संदिग्धता के बिंदु पे अभी जांच होना शेष है। फिलहाल उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर डिटेन किया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है एवं इसके जैसे ही आगे की और जानकारी होगी साझा। धन्यवाद। एसडीपीओ के दोनों बयान सुनने के बाद अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सीतामढ़ी पुलिस लोगों के बताए रास्ते पे चल रही है? क्या लोगों के कहने पर ही बिना जांच के थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है? सदर एसडीपीओ के दो बयान से जिले की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ी हो रही है। अब आप क्या कहेंगे? इसे वरीय अधिकारी की भूल या सीतामढ़ी पुलिस की बड़ी लापरवाही?